तमाम भूमिहार उम्मीदवारों को हराने के लिए अखिलेश सिंह लॉबिंग शुरू कर दिया है कि कोई नेता न बन जाए। मैसेज है कि कांग्रेस के अंदर परिवारवाद इस बार नहीं दिखा टिकट बंटवारे में। कई ऐसी सीटें जहां कांग्रेस और आरजेडी ने अपने अपने उम्मीदवार एक ही सीट पर उतार दिया है। कहीं कहीं दिख रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को इस पूरे सीन से अलग करना चाह रही है। तय कर रही है कि कांग्रेस को इस बार बिहार में या तो हमारी शर्तों पर अगर वो नहीं मान रहे हम उनको बाहर जाने देंगे न साथ रखेंगे। सवाल है कि आखिर राजेश राम को कहना क्यों पड़ रहा है? क्या इसलिए क्योंकि आरजेडी ने वहां पर उम्मीदवार दे दिया, दलित को दबाने की कोशिश है? एक प्रदेश अध्यक्ष तो पता है कि अगर आरजेडी के साथ गठबंधन टूटेगा तो विधायक नहीं बने। अपने विभीषण कांग्रेस को हम करते हैं कि ये कांग्रेस का विभीषण है। अब देखिए कांग्रेस की पॉलिटिक्स दलित पिछड़ा तो पिछड़ा की हो रही है। अभी आप वही पॉलिटिक्स कर रहे थे। भूमिहार समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, सबको पता है कि वो एनडीए के साथ। राजेश राम अगर ये बात कह रहे हैं तो हमें लगता है कि कांग्रेस में बदलाव का ये संकेत, और हमें लगता है कि राहुल गांधी को इसके इंस्टीट्यूट से जो है मनन करते हुए डिसीजन लेना चाहिए। उनको भी समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस ठीक है, बिहार में उसका कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस को खत्म करिए या नहीं तो कांग्रेस लड़िए। अपने सियासत करता है, लालू परिवार के प्रति वो वफादार, कांग्रेस के प्रति कभी वफादार नहीं। कृष्णा लंबड़ जो प्रभारी बनाया गया है वो इकलौते ऐसे प्रभारी है या फिर इकलौते से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है जिन्होंने लालू परिवार के सामने नतमस्तक अपने आप को नहीं किया। अगर कांग्रेस सरेंडर बोला भाई चलिए अब लालू से बात करें, अखिलेश सिंह को आगे किया जाएगा, अखिलेश सिंह आगे आएगा। महागठबंधन के अंदर आपसी समन्वय को लेकर एक नहीं बल्कि 1000 सवाल है। सवाल है कि क्या इस तरीके से अगर आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन चुनाव में जाएगी तो क्या एनडीए के सामने टिक पाएगी, या फिर महागठबंधन के घटक दलों ने खासतौर पर आरजेडी ने मान लिया है कि यह चुनाव मेरे बलबूते की नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ट्वीट देखे या फिर कई ऐसी सीटें जहां कांग्रेस और आरजेडी ने अपने अपने उम्मीदवार एक ही सीट पर उतार दिया है, जबकि दोनों गठबंधन के सहयोगी दल है, दोनों प्रमुख सहयोगी दल है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है। आखिर जिस तरीके से महागठबंधन चल रही है आपसी समन्वय तो नहीं दिख रहा है, इसको ऑल इज वेल तो नहीं कहा सकता सर? देखिए महागठबंधन में खास करके आरजेडी और कांग्रेस को रिश्ते पर अगर आप गौर करिएगा तो कहीं न कहीं दिख रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को इस पूरे सीन से अलग करना चाह रही है। आपको याद होगा, इसको इस तरीके से देखिए, आपको याद होगा कि जब लोकसभा का चुनाव था तो गठबंधन का स्वरूप बन ही रहा था। उससे पहले ही वामपंथी को कन्हैया के चुनाव न लड़े बेगूसराय से पहले टिकट दे दिया, और वो वही पार्टी है जिसको बछवाड़ा में भी खड़ा करा दिया है कांग्रेस के खिलाफ, वही पार्टी है जो रोसड़ा में भी खड़ा करा दिया है। सभी जगह बिहार के तमाम ऐसी जगहों को भाजपा माले से टकराव नहीं किया, लेकिन वो उसकी पांडे जी उसके गिरफ्त में है। सब जगह कहीं न कहीं उम्मीदवार खड़ा करके ये सिचुएशन को पैदा किए हैं, और खुद अपने भी खड़ा किए हैं। रात में जो कुछ अशोक मिश्रा के साथ, अशोक सिंह के साथ जो खेल खेले अशोक मंडल के साथ, साफ है कि वो अब ये तय कर लिए हैं कि कांग्रेस को इस बार बिहार में या तो हमारी शर्तों पर अगर वो नहीं मान रहे हम उनको बाहर जाने देंगे न साथ रखेंगे। मतलब एकदम अपने यहाँ ना कि किसी उलझा कर रखना है। ये जो उलझा कर रखने वाली जो बात है वो कहीं न कहीं ये संकेत है कि कांग्रेस को अब खेल अलग कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। वो तेजस्वी ने तो इनको इनकी हैसियत बता दी, इनको कह दिया, मतलब अब कहना क्या है। अब जहां उम्मीदवार ऑलरेडी खड़े कर चुके हैं, वैशाली में देख लीजिए नामांकन दोनों कर लिया, उसके बाद आप भेज रहे हैं। मतलब है कि आप कांग्रेस को सीधे तौर पर नहीं करके सीटों के माध्यम से कह रहे हैं कि आप जाइए, अब आपका खेल खत्म। एक सवाल ये भी है, चूंकि राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष कुटुंबा से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया एक्स पर कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इंकलाब होगा, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। सवाल है कि आखिर राजेश राम को कहना क्यों पड़ रहा है? क्या इसलिए क्योंकि आरजेडी ने वहां पर उम्मीदवार दे दिया, दलित को दबाने की कोशिश है, एक प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ उम्मीदवार दिया है? हमें लगता है कि बिहार कांग्रेस का ये पहला प्रदेश अध्यक्ष है जो लालू परिवार को इस तरीके से चुनौती दिया, जबकि तो पता है कि अगर आरजेडी के साथ गठबंधन टूटेगा तो विधायक नहीं बने। लेकिन उस विधायकी को दाव पर लगाते हुए कांग्रेस के साथ खड़े रहे जितना पॉलिटिशियन कांग्रेस का यहाँ से, अखिलेश सिंह विभीषण कांग्रेस को हम कहते हैं कि ये कांग्रेस का विभीषण है, ये लालू परिवार के लिए काम करता है, कंट्रोल वहीं से होते थे, लालू परिवार के लिए काम करता है।
और देखिए ना, जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोरिया में जो लोग किए हैं, किसके आदमी और किसको सबसे ज्यादा टिकट भी मिला है। बिहार में भूमियार समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, सबको पता है कि वो एनडीए के साथ 13 को भूमियार पर टिकट दिला दिए। और लोग कह रहा है कि अखिलेश सिंह को साइड आउट किया गया, तो कैसे वहां पहुंच गया। अच्छा, कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स दलित पिछड़ा की हो रही है। अभी आप वही पॉलिटिक्स कर रहे थे। ये अखिलेश की चाल थी, जो उस चाल पे कहीं न कहीं बिहार कांग्रेस के जो नेता है वो समझ नहीं पाए। चाहे जैसे भी हो, अपने ही लोगों को अलग अलग तरीके से उन्होंने टिकट भी दिलवा दी और अब सवाल भी खड़े कर रहे हैं। पार्टी लाइन से हमेशा विपरीत वो बोलते रहे, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री चेहरा है। पार्टी ने कभी नहीं बोला। राहुल गांधी भी चुप्पी साध लेते इन सवालों पे। तेजस्वी के सामने उन्होंने नहीं बोला। वो एक रणनीति का हिस्सा था ना, जो सारे लोगों को जो वोट अधिकार यात्रा के दौरान जो लोग साथ आए, उसको उस साथ को हम बनाए रखते हैं। तेजस्वी को लीडरशिप घोषित करने से हो सकता है कि वो एकता नहीं रहा, लेकिन विभीषण गिरी कर दिए हैं। अब स्थिति ये है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, राजेश राम अगर ये बात कह रहे हैं तो हमें लगता है कि कांग्रेस में बदलाव का ये संकेत है। हाँ, जो श्योर शॉट है कि आरजेडी से अगर विरोध हुआ तो जीत भी सकते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी उन्होंने दाव पर लगा दी है। कोई कांग्रेस का विधायक जो विधायक वर्तमान है या विधायक बनना चाहता है, वो कांग्रेस के प्रति जिम्मेवार नहीं। हाँ, वो चाहता है कि किसी तरीके से विधायक जीत जाए। ये अध्यक्ष ने जो एक मर्दगानगी दिखाई है इसमें, और हमें लगता है कि राहुल गांधी को इसके इंस्टीट्यूट से जो है मनन करते हुए डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को अगर खड़ा होना है तो फिर तो बागी होना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ये जो सेकुलरिज्म का जो खेल है ना, सेकुलरिज्म को देखिए आदमपे से बचा रहे हैं लालू यादव, सेकुलरिज्म के नाम पे। और लालू यादव इन्हीं को समाप्त करते करते आज इस स्थिति को खड़ा कर दिया है। एक बार तो 2009 में चुनौती दिए ही थे, क्या स्थिति हुई थी। तो ये अलग बात है कि ये चोर चाह रहे हो कि जो विपक्षी एकता है, उस एकता में कहीं राष्ट्रीय फलक पर कोई नई बात सामने नहीं है। दिल्ली में लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल को बात समझ में आया, पता चल एक बार लड़ लीजिए, तेजस्वी को भी समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस ठीक है, बिहार में उसका कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस को खत्म करिए या नहीं तो कांग्रेस लड़िए। ये बड़ी मैसेज है प्रदेश अध्यक्ष का। और ये बात देखिए, अखिलेश सिंह बहुत श्रूड पॉलिटिशियन, अखिलेश सिंह अपने सियासत करता है और लालू परिवार के प्रति वो वफादार, कांग्रेस के प्रति कभी वफादार नहीं। अब देखिए ना, एक विधान परिषद का सीट देके अपने राज्यसभा में चले माले से मिलकर। उस समय में कहाँ थे राहुल गांधी और बाकी लोग, खेला कर दिया ना। ये बस अपनी सियासत, अपनी इस उम्र तक 12 साल रह गया राज्यसभा सदस्य, अब क्या चाहिए अपनी जिंदगी। और इसमें भी ठीक है, भले प्रदेश नेतृत्व जो है सो ये समझ रहे होंगे कि हमने अखिलेश सिंह के कहने पर किसी को टिकट नहीं दिया, लेकिन ये तय मानिए कि जितने लोगों को टिकट मिला है भूमियार में, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो अखिलेश सिंह का आदमी है। और एक बात और तय मानिए कि अब उस तमाम भूमियार उम्मीदवारों को हराने के लिए अखिलेश सिंह लॉबिंग शुरू कर दिया है कि कोई नेता न बन जाए, टिकटों दिला दिया, पैसों को खा लिया, सब चीज हो गया। हम जो है सो बाकी स्ट्राइक रेट बढ़िया होगा तो फिर कांग्रेस कहेगी कि भाई हम तो स्ट्राइक रेट मेरा बढ़िया आरजेडी से। अब वो खेल प्रदेश अध्यक्ष को श्रेय जाएगा, प्रभारी को श्रेय जाएगा। अब श्रेय भी नहीं जाए, अपने आदमी को टिकट भी दिला दिया जैसे भी हो, और अब कटघरे में भी खड़ा कर रहा है। तो ये कांग्रेस को समझना होगा और कांग्रेस को निर्णय लेनी होगी कि भाई इस तरीके से पार्टी नहीं चलता। एक बड़ा चुनाव से पहले क्या माहौल था, वोटर अधिकार यात्रा, राहुल काफी जोश दिखा लोगों में, आक्रोश भी था सरकार के प्रति। कहाँ चला गया वो सब, लगा कि सारे गठबंधन एक साथ, लेकिन टिकट वितरण आते आते सब झोली खोल दी। एक बड़ा गंभीर सवाल है सर, चूंकि कृष्णा अलवर जो प्रभारी बनाया गया है वो इकलौते ऐसे प्रभारी है या कि इकलौते से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है जिन्होंने लालू परिवार के सामने नतमस्तक अपने आप को नहीं किया और ना ही वहां हाजिरी दिया। क्या लगता है इसका नतीजा है कि लालू प्रसाद यादव कई सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ मुद्दा उतार रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष को हराने की रणनीति पर वो काम कर रहे ताकि प्रदेश अध्यक्ष हार जाए और अलाकमान को लगे कि भाई ये लोग तो डमी है, किसी काम की नहीं है। देखिए, हमको लगता है कि एक तकनीकी तौर पर जो है ना कांग्रेस का फेलियर हुआ है। अल्लाह के साथ ऐसे लोगों को भी रखना चाहिए था जो उत्तर भारत का, जो
इस तरीके का सियासत जो अखिलेश सिंह सियासत कर दिया, अपने लोगों को टिकट भी दे दिया और पता भी नहीं चला। हाँ, आज कांग्रेस कर रही है कि हम कि परिवारवाद के खिलाफ है। वाकई में ये बहुत बड़ी मैसेज देती है। नहीं, एक तो मैसेज है कि कांग्रेस के अंदर परिवारवाद इस बार नहीं दिखा टिकट बंटवारे में, नहीं दिखा। अखिलेश सिंह हर बार अपने बेटे को कहीं कैसे, इस बार अभी तक तो नहीं दिखा, नहीं दिखा है। और कहा भी जा रहा है कि उनको बेटे को नहीं मिलने जा रहा है। अपने बेटे को चाहते थे, पूरा कोशिश किए, कोशिश किए, एक वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन नहीं कर सके, नहीं मिला। एक इमेज बनाने की कोशिश हुई, लेकिन अखिलेश सिंह जैसे जो साथी पॉलिटिशियन है ना, वो जो सियासी चाल चल रहा है, भाई कांग्रेस में कौन आदमी है? कांग्रेस में तो सब उसको, अगर कोई यहाँ के सब प्रभारी वगैरह अगर समझदार होता तो अखिलेश का वो चाल समझ रहे। अब कांग्रेस के साथ संकट क्या है कि अखिलेश के साथ नहीं भी है और अखिलेश के साथ भी है ये, और इसलिए इस डिवीजन की भूमिका में आकर कांग्रेस की लुटिया बुराने पर अखिलेश बाहर मतलब बुलेठा मान लिया है। तो कांग्रेस के अंदर अखिलेश सिंह की भूमिका विभीषण वाली है, चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे या फिर ना रहे, वो लालू प्रसाद यादव के लाइन पर उनकी राजनीति जो है वो चलती रही। क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस ने अब तक डिक्लेयर नहीं किया तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिसके यहाँ जा रहे थे, हाँ, तेजस्वी पास पुलिस अखिलेश के पास पहुंच जाता था। आपको लगता था कि हम अखिलेश को कोई जानकारी नहीं है, वहीं से जानकारी मिल जाती थी। जितना आप उम्मीदवार बनाए हैं, किसका उम्मीदवार है, सब उसी का उम्मीदवार है। लालगंज में भी खबर है कि अखिलेश सिंह चाहते थे कि मुन्ना शुक्ला की बेटी को टिकट मिल जाए, जबकि कांग्रेस वहां उम्मीदवार ऑलरेडी दे चुकी है। देख लीजिए, वहां खेला करा दिया। तो आपको विभीषण तो पहचानना पड़ेगा भाई, बिना विभीषण पहचाने बगैर बिहार में आप अस्थायी तरफ नहीं बढ़ सकते। चलिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस पोस्ट को आला कमान को गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि राजेश राम इकलौते से प्रदेश अध्यक्ष हाल फिलहाल को देखा जाए जिन्होंने अपनी राजनीति के लिए, कांग्रेस की राजनीति के लिए अपनी कुर्सी विधायकी को दांव पर लगा दिया है। अगर वो चाहते तो लालू प्रसाद यादव से बातचीत करके आरजेडी के कैंडिडेट को नामांकन वापस करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पहले पार्टी है तब कुछ है, पार्टी की राजनीति तब मेरी राजनीति, और पार्टी की राजनीति के लिए अगर विधायकी जाना पड़े, कुर्सी चले जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कांग्रेस को मजबूत करना, चूंकि इस ट्वीट के माध्यम से इस पोस्ट को लेकर ऑल ओवर यही जो है वो समझा जा रहा है। लेकिन सवाल लास्ट एक कमेंट हम कर लेते हैं, और ये जो अभी दोनों जगह जहां उम्मीदवार खड़ा हुआ है ना, उसके पीछे भी एक आरजेडी की रणनीति है। ये जो विभीषण है, इस विभीषण को नेगोशिएशन में लाइए तो हम वो सब छोड़ देंगे। ये देख लेना, अगर कांग्रेस सिलेंडर बोला भाई चलिए अब लालू से बात करें, अखिलेश सिंह को आगे किया जाएगा, अखिलेश सिंह आगे आएगा, अखिलेश सिंह वाहवाही लुटेगा कि देखिए हम भी जो है कचप भी करा दी। तेजस्वी चाहते हैं कि लालू चाहते हैं कि अखिलेश सिंह को लाइए आप। अखिलेश पता है ना कि कांग्रेस के प्रति ने मेरे प्रति वफादार है, और कई मौके पर उसने वफादारी साबित भी किया। इसलिए ये सारा कुछ जो ड्रामा आप देख रहे हैं ना, वो सारा ड्रामा है कि अखिलेश को एक बार फिर से महंत मान लीजिए। ये बड़ी बात है। अब देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान इस पूरे चुनाव को लेकर, क्योंकि फैसला तो कांग्रेस को लेना होगा, कांग्रेस को करना क्या है। कई सीटों पर आरजेडी ने खुले तौर पर अपना उम्मीदवार दे दिया है, कहीं पर सीपीआईएम वामदल को खड़ा कर दिया है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।